बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 नवंबर 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और बीटीसी फॉरेक्स मार्केट्स का हमारा ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की दोस्तों अगर आज की सूरत हाल देखें, आज गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया है। आज सुबह यह था प्रीवियस डे का लो और डाउन आ रही है, सही है, नेगेटिव ट्रेंड में है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। एफएक्स स्ट्रीट पे दोस्तों अगर हम देखें, गोल्ड प्राइस स्लाइड्स बैक क्लोजर टू मंथली लो के करीब आ गई है एमिड सम फॉलो थ्रू यूएसडी बाइंग। ठीक है, डॉलर अप हो रहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 7 नवंबर ट्यूसडे का, ऊपर न्यूज़ गुजर चुकी हैं। यूएसडी से रिलेटेड 5:30 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 6 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता गोल्ड मार्केट पे। 7:15 बजे भी लो इम्पैक्ट है, 8 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, एफओएमसी मेंबर की स्पीच होगी। बाकी लो इम्पैक्ट सी न्यूज़ हैं आज। ये दोस्तों DXY को अगर हम देखें, इसने ऊपर वाले जोन को किया था ब्रेक। ठीक है, ये बाय का जोन था, इसको ब्रेक करके डाउन आ गया था। नीचे एक और बाय का जोन था, बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई थी। डेली टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें जी। तो इस बुलिश इनगल्फिंग से ये मार्केट जो है इस बाय के जोन से अप हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो ऊपर ये वैसे बन सेल का जोन चुका है, इसमें जाके दोबारा अगर डाउन आता है तो गोल्ड खातिर खा अप हो सकता है। दोस्तों गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे का हाई 1993, सपोर्ट जो कि ब्रेक हो चुकी है, अब रेजिस्टेंस बन चुकी है 1977 और पीवट पॉइंट तकरीबन 1985 है, 1985। करंट प्राइस इस वक्त डाउन आके 1971 के आसपास है। रात लाइव क्लास जो होती है, लर्निंग क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ चुकी है, बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी। एक तो ये देखें, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, सही, ट्रेंड लाइन से बिलो आ गई है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया था कि उसने ऊपर शूटिंग स्टार बनाया है। और तीसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे आज ये है कि इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया है। सही हो गया जी। अब आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें दोस्तों, ये देखें, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन और ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, ये भी सेल का जोन, सही है। और ये सेल का जोन है 1982 से लेके 1988, 1982 से लेके 88 तक। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे बॉटम में जा चुके हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर अप होती है तो पहली सेल की ट्रेड हम लगाएंगे 1982, 1985, दूसरी, तीसरी सेल की ट्रेड 1988 के आसपास लगाएंगे। और स्टॉप लॉस आप तकरीबन 91, 92 का रख सकते हैं या 93 से ऊपर रख सकते हैं स्टॉप लॉस, इससे ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह गोल्ड मार्केट डाउन ही आएगी, इशारे तो यही बता रहे हैं, टेक्निकल्स तो यही बता रहे हैं। बाकी अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह आ जाती तो वो अलग बात है, ठीक है। अमेरिका का अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये अचानक बुलिश हो जाएगी, या कोई और ऐसी न्यूज़ आ जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि कशीदगी बढ़ती है, टेंशन्स बढ़ती हैं, तो फिर ये बुलिश हो सकता है। अदरवाइज ये नेगेटिव ही है। अगर अप हुआ, ठीक है, ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने, तो ऊपर सेल का जोन है, इस जोन से हम इसको सेल करेंगे। वेरी गुड, ये हमने सेल का जोन दोस्तों ड्रा किया था, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल मार्केट पहले अप हुई, हमारी सेल लिमिट्स को एग्जीक्यूट किया
और क्रूड ऑयल डाउन आया है। अब फ्रेश जो सेल का जोन बन रहा है वो हम ड्रा करते हैं। ये डोजी के बाद 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ये भी वैसे सेल का जोन है। और ये ग्रीन कैंडल के बाद अगर यहाँ पर कर लेते हैं सही, इसके ऊपर अब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये बन गया जी हमारा सेल का जोन। मार्केट इसको रीटेस्ट करके डाउन आ सकती है 80.94। पहली सेल की ट्रेड यहाँ से लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे 81.85। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, 82.2 का एसएल रखेंगे और क्रूड ऑयल को इस जोन से सेल करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल गैस के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था और मैंने आपको बताया था कि ये नेचुरल गैस मार्केट जो है ये ट्रिपल टॉप लगा चुकी है, ये देखें, और इस जोन से ये डाउन आएगी। यहाँ से हमने सेल किया और ये डाउन ही आ रही है। इसको बाय हम कहाँ से करेंगे? ये नीचे बाय का जोन है दोस्तों 3.2 और 3 के आसपास, ठीक है, इस जोन से हम बाय करेंगे। सिल्वर को देखें, सिल्वर मार्केट दोस्तों आ रही है डाउन और नीचे है बाय का जोन। ये फर्दर भी डाउन आ सकती है इस जोन तक, सही। और यहाँ से 22.69 और 22.6 यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी वैसे पहले तो बेरिश थी, अब बुलिश हो चुकी है, लेकिन अगर ये आती है मार्केट डाउन, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें डाउन आती है तो इस जोन से हम बाय करेंगे। जब तक यहाँ वेट कर, ठीक है, वेट करना होगा हमें, इस जोन से बाय करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है 1.051 से 1.058। जीबीपी यूएसडी को देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें 200 मूविंग एवरेज से टकरा के मार्केट डाउन आ रही है और ये फर्दर भी डाउन आ सकती है ये मार्केट। और यहाँ से हम इसको बाय करेंगे नीचे 1.21 1.2199, ये बाय का एरिया, यहाँ से बाय करेंगे। NAS 100 मार्केट जो है नेस्डेक, इसको अगर हम देखें तो ये तकरीबन ये ट्रेंड लाइन के करीब पहुंची है। यहाँ से सेल किया जाए, थोड़ा ऊपर होती है तब भी सेल किया जाना, इसने डाउन है। US 30 मार्केट को किया जाए सेल, सही है, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, इसको किया जाए सेल। ट्रेंड लाइन से तो ऊपर निकली है ये, सही। इसने बनाया है डबल टॉप, ये देखें यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, तो यहाँ से वैसे इसको सेल करना चाहिए, सेल का रिस्क लेना चाहिए, ओवरबॉट हो चुकी है। बीटीसी मैंने आपको बुलिश ही बताया था, ये खातिर खा डाउन नहीं आया, बाय के जोन को बार बार रिटेस्ट करके ये अप हुआ। अब इसको डाउन आने दें, जब डाउन आया तो फिर इसको हम बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।